डिफरेंट इशू है कि मुल्क में सियासी तब्दीलियां तो हमने बहुत देखी हैं, लेकिन सियासी जमातों के अंदर जो होने वाली तब्दीलियां हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे और ये देखेंगे ये जो होने वाली सियासी जमातों के अंदर तब्दीलियां हैं ये क्या मुल्क के मसाइल हल कर सकती हैं या ऐसे नए चेहरे हैं जो कि पुरानी सियासी जमातों में जो है वो सामने आ रहे हैं और ये भी तब्दीली हमें देखने को मिल रही है कि नई सियासी जमातों के अंदर जो है वो पुराने चेहरे जो है वो हमें मिल रहे हैं और इस सूरत में भी हमें तब्दीली नजर आ रही है कि एक सियासी जमात को चेहरे जो है वो किसी दूसरी सियासी जमात में जा रहे हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर कॉमन है कि नारे जो है वो सारों के एक ही हैं, इंकलाब और इंसाफ और इसके अलावा तब्दीली। तमाम सियासी जमातें जो है वो तब्दीली का नारा लगा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा मुल्क जो है वो इस वक्त तब्दीली का मुतहम्मिल है और आज के इसी इशू के ऊपर हम बात करें और हमें ज्वाइन किया है आज मियां अतीक साहब ने। आप न सिर्फ ताजिर रहनुमा हैं बल्कि आप उभरते हुए सियासतदान भी हैं और एमक्यूएम के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के आप मेंबर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मियां अतीक साहब। वालेकुम सलाम। मियां अतीक साहब, आप पुराने चेहरे नई सियासी जमातें और नए चेहरे सियासी जमातों में जो होने वाली तब्दीलियां हैं इससे मुल्क के मसाइल क्या हल हो पाएंगे? जी देखिए, जहां तक तमाम सियासी जमातों का ताल्लुक है तो आप देख रहे हैं कि हर कोई तब्दीली की बात कर रहा है। मुल्क में सिर्फ वाहिद जमात एमक्यूएम है कि जिसमें अभी तक क़यादत भी वही है, प्रोग्राम भी वही हैं, प्लान्स भी वही हैं। जब से कायदे तहरीक अल्ताफ भाई ने अपने फलसफे के साथ तहरीक का आगाज किया, उस दिन से आज हमारी पार्टी उन्हीं पैराहों पे चल रही है और अब आप खुद देख सकते हैं कि तब्दीली लाने के लिए एक जरूरत है जो कायदे तहरीक इतने सालों से करते आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन बात यह है कि आपने ये कहा कि एमक्यूएम जो है वो वाहिद जमात है जिसकी क़यादत आज भी वही है, दीगर जमातों की क़यादत आज भी वही है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ आज भी होती हैं और पीपल्स पार्टी में कुछ तब्दीलियां हुई हैं लेकिन वहां पे भी वही मोरूसी हमें जो है वो सियासत नजर आ रही है उसके अंदर, पार्टी के अंदर। तो इससे कैसे तब्दीली आएगी? नहीं देखिए, जहां तक क़यादत की बात है तो सिर्फ वो आप अगर एक खास पार्टी के बारे में बात करना चाहें तो मैं जरूर ये कहूंगा, जब वो बहुत ज्यादा शोर डाल रहे हैं तब्दीली का, इस वक्त में अगर आप पूरे देखें तो कुछ जमातें ऐसी हैं जो आजमाए जा चुके हैं, जिनका रिजल्ट आपके सामने है। दूसरी तरफ अगर आप देखें कुछ जमात है, एक जमात खास तौर पे ऐसी है जो ये क्लेम कर रही है कि अगर हम पावर में आएंगे तो हम तब्दीली लाएंगे और उस जमात के साथ कौम जो है वो वाज़े तौर पे खड़े होने का, यूथ जो है वो वाज़े तौर पे खड़े होने का सबूत भी दे रही है। जी बिल्कुल ठीक, आप यहां तक ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या वो जमात आज भी वही जमात है जो 16 साल पहले शुरू हुई? क्या वो उन्हीं लाइनों पर चल रहे हैं? क्या उनके कायद ने जो फरमाया, उनके लीडर ने जो कहा, वो आज भी उसी पैराहे में है? हकीकत में अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है। वो जमात जब 16 साल पहले शुरू हुई तो उनका मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ था। एक साल पहले अगर आप देखें तो उनका मुख्तलिफ था। आज अगर आप देखें तो वो टोटली चेंज हो चुकी। तो किस तरीके से डिफेंड कर सकते हैं कि अगर एमक्यूएम जो है वो इक़्तिदार में आएगी तो वो एमक्यूएम वो सब कुछ कर देगी जो एक गरीब आदमी के लिए होना चाहिए, जो मुल्क में इस वक्त मौजूदा बहरान है? क्या टाइम फ्रेम है कि एमक्यूएम अगर तो वफाक में आ जाती है तो वो किस तरीके से अपने टेन्योर में तमाम बहरान से काबू पा लेगी और तमाम मसाइल से जो है वो मुल्क को भी निकाल देगी, आवाम देगी? जी, यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो अल्ताफ भाई ने हमेशा जब भी बात की तो उन्होंने 98% आवाम उन गरीब तबके की बात की और में पिसते आए हैं। तो अगर कहा जाए हकीकत में कोई पार्टी गरीब मान है, गरीब के लिए सोचती तो वो है। जब आपने कहा कि आने के की बात, तो वहां मैं ये कहूंगा कि आप सिर्फ ये देखिए, मेरे पास पार्शल इक़्तिदार आया एक प्रोविंस का। मैं ये कहूंगा कि हमें देखना है, कौम को समझना है, रिजल्ट ओरिएंटेड कौन है, कौन लीड डिलीवर किया, किस पार्टी के कारकुनों ने डिलीवर किया, तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एमक्यूएम नजर। अच्छा, अगर तो एमक्यूएम को सिर्फ और सिर्फ है कि एमक्यूएम ने हमेशा वो भी जमात दी है, आमराना हुकूमत हो, जमहूरी हुकूमत हो, एमक्यूएम। और आपने जिस सूबे की बात की है वहां पर
ایم کیو ایم نے کام کیا ہے، لیکن ایم کیو ایم کے جو کام ہے جن میں ایم کیو ایم کو تمغے ملنے چاہیے، ایک تمغہ جو ہے وہ یہ بھی ملنا چاہیے کہ جتنی قتل و غارت گری اور جتنی بھتہ خوری کے علاوہ میں اب پتہ نہیں مجھے وہ تمام چیزیں یہاں پہ ڈسکس کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یہ تمام جو ہے وہ ایم کیو ایم کے دور حکومت ہوئی ہیں. دیکھیے اس میں جہاں تک حکومت کی بات کرتے ہیں تو ایم کیو ایم کو کبھی بھی سول نہیں ملی، سب سے پہلی بات یہ. اس سے زیادہ سول حکومت کیا ہوگی کہ ایم کیو ایم جب بھی ناراض ہو کے باہر نکلتی ہے تو آپ کے 9-0 جو ہے سارے وفاقی لوگ جو ہیں وہ بھاگے بھاگے پہنچتے ہیں اور آپ کو منا کے لاتے ہیں. اس سے زیادہ سول حکومت اور کیا چاہیے آپ کو؟ نہیں، دیکھیے حقیقت کی بات یہ ہے کہ جب ہم پروونشل سیٹ اپ کی بات کرتے ہیں، پروونس میں حکومت کی بات کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے پارٹی کون سی ہے. ہم کولیجن کے طور پر جوائن کیا. میں پھر کہوں گا کہ الحمدللہ ہم سب لوگ صرف ایک چیز پہ یقین، صرف اور صرف ایک طرف ہے، ڈلیوری کی بات. اچھا ایک ذاتی سا کوشچن میں آپ سے کرنا، اگر آپ نے ابھرتے ہوئے سیاستدان ہیں، ٹھیک ہے، سیاسی جماعت آپ نے وہ ابھی جوائن. اچھا ایسے وقت میں آپ نے یہ سیاسی جوائن کیا، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ تحریک کو تو پھر آپ نے ایم کیو ایم کو کیوں جوائن کیا؟ دیکھیے بھائی یہ بھی کہہ چکا، نہ صرف میں نے، ہمارے تمام دوستوں نے مل بیٹھ کر فیصلہ کیا اور الحمدللہ پر ہے کہ ہمارا فیصلہ، جی میں بتاتا ہوں کہ کیوں کیا. اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے، جب ہم مختلف پارٹیوں کے منشور کو دیکھتے ہیں، ان کے لیڈرز کے کردار کو دیکھتے ہیں، فیل کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں وہ اب ہے جب سے آغاز ہے جب گھروں کے دروازے نگہبان کھلائیں گے، جہاں قانون کی اتنی عام ہو جائے